आइए हम प्रार्थना के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। आज हम लोग अध्याय 20 पौलुस के पत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संत पौलुस का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो संत पौलुस का जन्म कहाँ हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। एशिया माइनर के तारसुस में ईस्वी सन 8 और 10 के बीच साउल नामक एक बालक का जन्म एक फारिसी परिवार में हुआ था। उसके पिता रोमी नागरिक थे, अर्थात रोम के नागरिक थे। अतः साउल का दूसरा नाम था पौलुस। वे अध्ययन यानी पढ़ाई करने के लिए उसे यरूशलेम में गमालियल के पास भेजा गया। यहूदी प्रभु यीशु और उनके अनुयायियों के कट्टर विरोधी थे। फारिसी होने के नाते मूसा की संहिता के पालन में साउल भी कट्टर था। इसलिए नवीन पंथ के अनुयायियों अर्थात ईसाइयों को बांधकर यरूशलेम लाने का उत्तरदायित्व साउल यानी पौलुस को सौंपा गया था। करीब 25 वर्ष की उम्र में सन 32-33 की अवधि में इसी दायित्व को निभाने के लिए जब वे दमिश्क जा रहे थे तो रास्ते में प्रभु यीशु का दर्शन हुआ। उसी दिन अत्याचारी साउल प्रेरित पौलुस बन गया। उसी दिन वह ईसाइयों पर अत्याचार करना छोड़ दिया और प्रभु यीशु का प्रेरित बन गया। बाद में अंताकिया की कलीसिया ने उसे बरनबास के साथ सेवा करने के लिए भेजा। पौलुस ने प्रभु यीशु के विषय में कुप्रुस, एशिया माइनर, मकेदोनिया, फिलिप्पी, कोरिन्थ, एफेसुस और अंत में रोम में प्रचार किया। इस दौरान बहुत से लोग, विशेषकर गैर यहूदी जो यहूदी नहीं थे, वे प्रभु के अनुयायी बन गए। करीब 50 वर्ष की उम्र में सन 59 में यहूदियों ने पौलुस को बंदी बना लिया। 2 वर्ष बाद उसे रोम लाया गया और करीब 57 वर्ष की उम्र में सन 67 में राजा नीरो के शासनकाल में उसकी शहादत हुई, उसकी मृत्यु हुई। पौलुस की 3 प्रेरितिक यात्राएं। प्रभु यीशु का सार्वजनिक जीवन फिलिस्तीन देश के गलीलिया से यरूशलेम तक सीमित रहा। पौलुस ने अंताकिया एवं एशिया के कई नगरों का भ्रमण करने के बाद यूरोप के यूनान देश एवं इटली के रोम की यात्रा की। पहली सदी में पौलुस के समान इतनी सारी यात्राएं करने वाले बहुत ही कम शिष्य थे। अपनी इस यात्राओं के दौरान पौलुस ने कई कलीसियाओं की स्थापना की। इस यात्रा के समय अलग अलग में घूमते रहे और उस समय पौलुस ने कई कलीसिया की स्थापना की। सबसे पहले
संत पौलुस की पहली प्रेरित यात्रा, जो प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 14 तक और 28 में इसका वर्णन किया गया है, लिखा गया है। और यह सन 46 से 49 में लिखा गया है। पौलुस बरनबास के साथ अंताकिया की कलीसिया के द्वारा भेजा गया था। कुप्रुस, पिसिदिया, इकोनियम तथा लुस्त्रा की यात्रा करके वे वापस अंताकिया पहुँचे और यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच उन्होंने निडर होकर प्रभु यीशु के बारे में साक्ष्य दिया। एक तरफ यहूदियों ने उनके विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिए, तो दूसरी तरफ गैर यहूदी बड़े आनंद के साथ ईश्वर का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़े। यहूदी उसके विरोध में थे, लेकिन गैर यहूदी बड़े आनंद के साथ ईश्वर के बारे में सुनने के लिए तैयार थे। दूसरी प्रेरित यात्रा, प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वाक्यांश 36 और अध्याय 18-22 में लिखा गया है और यह सन 49 से 52 के बीच में लिखा गया है। यरूशलेम महासभा के बाद पौलुस ने सीलास के साथ उन जगहों का दोबारा दौरा किया जहां वे पहली बार यात्रा में गए थे। फिर बाद में ईश्वर के विशेष आदेश अनुसार पौलुस यूरोप की तरफ निकल पड़े। इस प्रकार फिलिप्पी, थेसलोनिकी के, एथेंस एवं कुरिन्थ में उन्होंने विश्वास प्रचार किया और एफिसुस होकर वापस अंताकिया पहुँचे। इस दौरान पौलुस और सीलस फिलिप्पी में गिरफ्तार भी हुए, किंतु चमत्कारपूर्ण तरीके से उनकी रिहाई भी हुई थी। संत पौलुस की तीसरी प्रेरित यात्रा, जो प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वाक्यांश 23, अध्याय 21 वाक्यांश 26 में लिखा है और यह सन 53 से 57 के बीच लिखा गया है। इस यात्रा का केंद्र स्थान था एफेसुस। मुख्य या तो केंद्र सेंटर था एफेसुस, जहां संत पौलुस 3 वर्षों तक रहे। इस दौरान वे अपने पत्रों द्वारा उनके द्वारा स्थापित कलीसिया के विश्वासियों से संपर्क करते रहे। जहाँ जहाँ संत पौलुस घूम घूम कर ईश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया था, तो वे अपने पत्र द्वारा वहाँ के विश्वासियों से संपर्क करते रहे। इस यात्रा के अंत में जब वे यरूशलेम पहुँचे तो वहाँ यहूदियों द्वारा गिरफ्तार किए गए। पौलुस ने अपनी यात्राओं के दौरान थेसलोनिकी, गलातिया, फिलिप्पी, कोरिन्थ, एफेसुस एवं अन्य स्थान में कलीसिया की स्थापना की। सो जहाँ जहाँ वे घूम घूम के यीशु के बारे में प्रचार किया, वहाँ कलीसिया की भी स्थापना की। अगला है यरूशलेम महासभा और पौलुस, जो सन 49 में हुआ था। बरनबास और पौलुस की पहली प्रेरित यात्रा के दौरान कई गैर यहूदी ईसाई बने। यरूशलेम से आए हुए फरीसी संप्रदाय के कुछ लोग यह शिक्षा दे रहे थे कि मूसा से चली आ रही प्रथा के अनुसार ईसाइयों का खतना अनिवार्य है, अन्यथा मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस बात पर खतना होना चाहिए, खतना नहीं होना चाहिए, इस बात पर
मतभेद उत्पन्न हो गया। जो लोग गैर यहूदी थे वे भी यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गए थे। इसलिए जो यहूदी थे खतना का विषय लेकर के उनके बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। इस मतभेद का समाधान निकालने के लिए सन 49 में पहली बार महासभा बुलाई गई। गैर यहूदी विश्वासियों के प्रतिनिधि के रूप में कौन था? बरनबास तथा पौलुस ने ईश्वर द्वारा गैर यहूदियों के बीच किए गए चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में गवाही दी। तो गैर यहूदियों के लिए प्रतिनिधि बरनबास कर रहे थे और संत पौलुस ईश्वर द्वारा गैर यहूदियों के बीच जो भी चिन्ह व चमत्कार दिखाए गए उसके बारे में गवाही दी। उनकी बात सुनकर पेतरुस तथा अन्य शिष्यों ने खतना का बोझ विश्वासियों पर डालने का निर्णय लिया। अर्थात संत पेतरुस और दूसरे शिष्य उन्हें खतना करने के लिए विवश नहीं किया या तो उसका बोझ डालना नहीं चाहा या तो निर्णय लिया कि वे खतना ना करें। साथ ही साथ गैर यहूदियों के लिए निर्देश दिया गया कि वे देव मूर्तियों को चढ़ाए गए मांस ना खाएं, व्यभिचार, गला घोटे, पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करें। इस महासभा के सभी ऐतिहासिक निर्णय ईसाई धर्म को यहूदी धर्म से अलग पहचान दिलाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पौलुस के पत्र। हम जानते हैं नए विधान या तो नए व्यवस्थान में संत पौलुस के नाम 13 पत्र सम्मिलित किए गए हैं, जिन्हें हम आकार की दृष्टि से क्रमबद्ध किया गया है। रोमियों के पत्र को छोड़कर पौलुस के करीब सभी पत्र व्यक्तिगत पत्र हैं, जिन्हें पौलुस ने उनके द्वारा स्थापित की गई कलीसियाओं को संबोधित करते हुए लिखा है। रोमियों के नाम पत्र को छोड़ के अन्य सभी पत्र वे अपने कलीसिया को संबोधित करते हुए लिखे हैं, जिसकी वे खुद स्थापना की थी। पौलुस द्वारा लिखा गया पहला पत्र थिस्सलुनीकियों के नाम, जो सन 50 में लिखा गया है। तीसरी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने प्रमुख पत्र गलातियों, कुरिन्थियों तथा रोमियों के नाम लिखे हैं। पौलुस के 4 पत्रकारावास पत्र, जो जेल के रूप यानी कि कैप्टिविटी लेटर्स के रूप में भी जाने जाते हैं, जो फिलिपियों, फिलेमोन, एफेसियों और कलीसियों के नाम पत्र हैं। शेष 3 पत्र, जो तिमोथी के नाम पहला पत्र और दूसरा पत्र तथा तीतुस के नाम पत्र मेषपालीय पत्र, जो याजक या तो पास्टर लेटर के नाम से जाने जाते हैं। अधिकांश बाइबल के विशेषज्ञों का मानना है कि पौलुस के किसी शिष्य ने इस पत्रों को लिखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह चिट्ठी पौलुस के शिष्यों द्वारा लिखा गया है। यद्यपि पौलुस ने अपने सभी पत्र अलग अलग समय पर लिखे, किंतु बाद में उनके किसी शिष्य ने इन सबको संकलित कर उन्हें क्रमबद्ध किया। उनके शिष्य ने सबको क्रमबद्ध करके रख दिया है, तो संकलित कर उन्हें क्रमबद्ध किया है। नए विधान के अन्य पत्र हैं। पहला सार्वजनिक पत्र या कैथोलिक एपिसल्स, वो है संत याकूब का पत्र, संत पेतरुस का पहला पत्र एवं दूसरा पत्र, संत यूहन्ना का पहला पत्र, दूसरा और तीसरा पत्र,
तथा संत युदस का पत्र नए विधान के सार्वजनिक पत्र कहलाते हैं, क्योंकि ये पत्र किसी विशेष कलीसिया को संबोधित करते हुए नहीं लिखे गए हैं, बल्कि इनमें प्रतिपादित विषय सभी विश्वासियों के लिए लागू है। जो भी इस पत्रों में लिखा गया है वे विश्वासियों के लिए लिखा गया है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखा गया है। दूसरा है इब्रानियों के नाम पत्र। कुछ लोग आज भी इस पत्र को पौलुस के पत्र के रूप में मानते हैं, लेकिन बहुतों का मानना है कि वास्तव में यह पत्र ही नहीं बल्कि एक निबंध है। लोग इसे पत्र नहीं निबंध मानते हैं। यदि इसकी शैली एवं विषय वस्तु पर गौर किया जाए तो यह पत्र पौलुस के पत्रों से बहुत ही भिन्न है। इस पत्र की शिक्षा को समझने के लिए प्रभु यीशु को महापुरोहित की संज्ञा दी गई है और इस पत्र की शिक्षा को समझने के लिए पुराने व्यवस्थान विशेषकर यहूदियों की पूजन विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए महापुरोहित मिल्कीसेदेक और प्रभु यीशु को भी इसमें संज्ञा दी गई है। नए विधान के अन्य पत्र हैं सार्वजनिक पत्र, दूसरा इब्रानियों के नाम पत्र। इस अध्याय का अध्ययन करें।